नमस्कार, मैं हूँ राकेश सिंह। आप देख रहे हैं रिपब्लिक इंडिया लाइव। एमसीबी जिला के अंतर्गत नगर पालिक निगम के समक्ष आज हम खड़े हैं। यहाँ पे आपको बता दें, यहाँ चिरमिरी में सौंदर्यीकरण जगह-जगह पे सौंदर्यीकरण हो रहा है। जहाँ पे सौंदर्यीकरण रण हो रहा है, क्या उसकी आवश्यकता थी कि नहीं थी? चलिए ये तमाम सब विषय को लेके शेख इस्माइल जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हैं, वो नगर पालिक निगम में ज्ञापन दिए हुए हैं। चलिए उन्हीं से आज जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उनको समस्या हुई कि नगर पालिक निगम में के अंतर्गत में जहाँ-जहाँ सौंदर्यीकरण हो रहा था, उनमें को क्या समस्या हुई कि चिरमिरी का जहाँ विकास देखने के लिए मिल रहा है, उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया है। शेख इस्माइल जी, एक बात बताइए कि यहाँ पे जहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, चिरमिरी का विकास हो रहा है, सौंदर्यीकरण हो रहा है, अच्छा सजाया जा रहा है, तो उसमें आपको क्या आपत्ति नज़र आ रही है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से मैं चिरमिरी वासियों को और नगर वासियों को शहीद राजेश पटेल चौक में जो कार्य हो रहा है उस संबंध में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। निश्चित ही हम लोग शहर के विकास के बारे में सोचने वाले लोग हैं। विकास के अवरुद्ध कर लोग सोचने के लोग नहीं हैं। वर्तमान परिवेश में शहीद राजेश पटेल जो हमारे क्षेत्र का एक लाडला सपूत रहा, जो बस्तर में आपका शहीद हुआ, जिसके लिए हमारे मन में श्रद्धा अर्पित है और श्रद्धा हमें रहेगी। श्रद्धांजलि उसको हम हमेशा देते रहते हैं, हमेशा भी देते आते हैं। लेकिन वर्तमान समय पे वहाँ पे कुछ विकास कार्य लगभग लाखों के रुपए के काम हो रहे हैं। जबकि हमको सोचने का बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले नगर निगम चिरमिरी के माध्यम से एसडीएम साहब, तहसीलदार और पूरे प्रशासन के माध्यम से चिरमिरी में सड़क चौड़ीकरण का कार्य होना निश्चित बनाया गया है और उसी जगह से लगा हुआ ये शहीद राजेश पटेल का चौक है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहाँ से रोड खत्म होता है वहीं से तुरंत, मतलब 1 फीट भी नहीं लगा हुआ है, तुरंत खत्म होगा उसके बगल से शहीद राजेश पटेल चौक का सौंदर्यीकरण का कार्य चल रहा है। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि वर्तमान में टर्निंग की स्थिति है वो, और वहाँ पूरा जाली लगा हुआ है। हम उस सौंदर्यीकरण के खिलाफ नहीं है। हम भी चाहते हैं कि विकास हो, क्षेत्र अच्छा लगे, खूबसूरत लगे, लेकिन सिस्टमेटिक हो। आप एक तरफ उसको वहाँ लाखों रुपए के कार्य से कर रहे हैं, दूसरी बात रोड से लगा हुआ है। कल हो सकता है कि सौंदर्यीकरण के बाद आपको वहाँ से रोड को तोड़ना पड़े या जगह आगे पीछे करना पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं पैसे की बर्बादी होगी। तो उसको पर्याप्त फिलहाल जो है उस काम को आप रोक दें। पहले थोड़ा चौड़ीकरण हो जाए, आपका पूरा सिस्टम हो जाए, बैठ जाए, उसके बाद जैसा आपको लगता है जिसमें ट्रैफिक बाधा ना हो, रोड चौड़ीकरण भी सामने आए और सारा चीज सौंदर्यीकरण हो, अच्छा लगे। इस बात को हम कहते हुए नगर निगम पे आवेदन किए हैं कि साहब पैसे की बर्बादी मत कीजिए। आखिर वो पैसा हमारा है, आपका है, हम सबका पैसा है। आज आज वैसे में ही जल्दी कोई चिरमिरी को पैसा आता नहीं, फंड नहीं आता है। अगर कोई फंड आया है तो फंड में हम लोग सही तरीके से काम करें जिसमें शहर का विकास दिखे लोगों को। हमारा ये उसमें कहने का उद्देश्य है। कहने का उद्देश्य है, तो क्या नहीं लगता कि जैसे राजेश जो पटेल है, जो हमारे चिरमिरी के सपूत बोला जा सकते हैं, जो अपना जान बलिदान किया है, जो कुछ असामाजिक लोगों के द्वारा, आतंकवादियों के द्वारा जिनको यहाँ हम जब भी उनका आता है तो वहाँ श्रद्धांजलि देने जाते हैं, तो क्या नहीं लगता कि वो जो बना हुआ था, तो उसमें और अच्छे से जो काम अच्छे से बना रहे हैं, तो उसमें भी आपको आपत्ति है? नहीं है। देखिए, सर्वप्रथम तो वो नक्सलवादियों के माध्यम से हुआ था। आप इसको आतंकवादी बोल रहे हैं, नहीं आतंकवादी नहीं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में उसका शहीद हुआ था। बस्तर जो हमारा नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ शहीद हुआ था और हम उसके विकास के विरुद्ध नहीं, हम साल में हर साल उसको जाके पुष्पांजलि करते हैं। एक तो रोड से सटा हुआ है, आप देखेंगे टर्निंग का पूरा एरिया है, पीछे भी जगह खाली है। हम कहते हैं कि उस चौक को थोड़ा सा जो वाल है उस वाल से सटा के आप बनाइए उसको। चौड़ीकरण वहाँ पे कम है, कम से कम वहाँ पे अगर थोड़ा सा पीछे जाएगा तो जगह वो चौड़ीकरण में आ जाएगा। वो पीछे साइड से पूरा वहाँ पे जाली लगा हुआ है। आप ध्यान देंगे जब इधर से गाड़ी लेके जाएंगे तो सामने से कोई गाड़ी आती है तो आपको दिखती नहीं। वहाँ पे अगर गार्डन बनाते हैं तो पेड़ लगेगा, पौधा लगेगा और वहाँ पे जो है संगठन स्थिति आ जाएगी। अगल बगल में टाइल्स इतना हल्का होता है कि बड़ी गाड़ियों को उसको नहीं झेल पाता वो। अगर करना ही वहाँ पे तो सीसी करवा दीजिए, सीसी के बाद करके उसको बढ़िया मेंटेन करवाइए। तो हमारा उद्देश्य ये है कि अननेसेसरी पैसे की बर्बादी मत कीजिए, जो वास्तविकता है वहाँ पे लेआउट में जाइए, जो वहाँ पे हो सकता है उसकी मूलभूत बात को देखिए और जो वहाँ पे हो सकता है उसको कीजिए आप। आज आपको ध्यान ध्यान देने की आवश्यकता है। चिरमिरी में 3 बड़े-बड़े चौक हैं। एक आपका दादू लड़ी चौक है, एक आपका श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक है, एक यहाँ पे चौक है अपना ये
नाम भूल रहा हूँ मैं, यहाँ पे 3 बड़े चौक है। वहाँ पे तीनों में गार्डन बना हुआ है, लेकिन उस गार्डन में जो लगे हेज ना, गर्मी के मौसम में उसमें पानी डालने वाला कोई नहीं होता है। तो कम से कम यदि वहाँ पे आप फिर पेड़-पौधे लगाओगे, पेड़-पौधे लगाने के बाद फिर वहाँ पे पानी डालने की ज़रूरत नहीं आएगी। तो फिर पैसे की बर्बादी क्यों कर रहे हो भाई? कम से कम अगर उसको बना रहे हो तो उसका मेंटेनेंस का जुगाड़ देखो कि हाँ, मेंटेनेंस कैसे होगा, कैसे नहीं होगा करके। तो इस प्रकार की बातें हैं भैया, इस बात को हम आपका मतलब विरोध नहीं कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि सिस्टमैटिक काम हो, अच्छे से काम हो। चलिए अच्छे से काम हो, लेकिन एक चीज़ और पूछना चाहते हैं जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो अक्सर तो आपने ये स्वयं ही देखा होगा कि तमाम नेता लोग रहते हैं, वृक्षारोपण करते हैं, पौधा लगाते, अगर वो पौधा बड़ा होगा यहाँ उसमें देखे होंगे कि तमाम फ़ोटो खिंचाते हैं, ठीक है, तमाम रहता है। तो क्या वो पौधा मर जाता है, तो उसका जवाबदारी कोई नेता सामने आके थोड़ी लेता है, वो तो अपना कार्य करके चल जाता है। तो वही तो बात है ना सर जी, कि फ़ोटो खिंचवाने से क्या मतलब? नया नया आपका हल्दी-बड़ी बड़ी बाज़ार में नया रोड में लगातार 40 पौधे लगे हुए हैं। पूर्व महापौर, पार्षद, पूर्व विधायक जी के माध्यम से। जाके देखिएगा 40 में अगर 4 पौधे आपको सही सलामत दिख जाएँगे तो आप बताइएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ को आप बना रहे हैं उसको मेंटेन तो कीजिए। चलिए 4 पौधे ही ये लगाइए, इसमें कार्य चिन्ह रखिए। ये कार्य मान लीजिए नगरपालिका निगम नहीं रोकता है, तो उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? नहीं, देखते हैं क्या होगा, क्या नहीं होगा। कमिश्नर साहब से बात हुआ है, उसमें का क्या होता है, क्या नहीं, थोड़ा-सा हमको बैठ के समझाएँ, उनकी क्या कार्यविधि है, कार्यविधि कैसी है, कैसी नहीं है। अगर समझ में आती है तो ठीक है, और उसमें लगता है कि हाँ, जनता के हित में है, रोड चौड़ीकरण से उसको नुकसान नहीं होगा, रोड चौड़ीकरण में उसको फ़ायदा ही होगा, तो उसमें अपन सपोर्ट करेंगे, नहीं होगा तो फिर अन्य तरह से उसमें वो करेंगे। देखिए शेख इस्माइल जी, यहाँ चिरमिरी की में जो विकास हो रहे हैं, यहाँ पे शहीद राजेश पटेल के जगह में जहाँ पे सौंदर्यीकरण मतलब और सजाने का प्रयास किया जा रहा है और उनको अच्छा भव्य रूप देने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन उसमें भी शेख इस्माइल जी को का कहना है कि वो गलत तरीके से किया जा रहा है। वहाँ पे के रोड है, जो वहाँ पे आने-जाने वाले लोगों को काफ़ी खतरा का सामना करना पड़ता है, लेकिन उस चीज़ों को पहले हाँ, जहाँ पे रोड चौड़ीकरण करने की बात आ रही है, तो जो नगर पालिक निगम जो अपना पैसा वेस्ट करना रहा है, उस चीज़ को रोकने का शेख इस्माइल जी ने ये संदेश दे रहे हैं। अब देखना होगा कि इनका संदेश सुन के या नगर पालिक निगम के कार्य रुकेगा या और तेज़ी से आगे बढ़ते रहें।